प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर हर बार की तरह आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए बड़े विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को आप सब लोग रिसीव कीजिएगा। बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के हुजूरी में बैठें, क्योंकि परमेश्वर के हुजूरी में बैठना आपके लिए सेम नहीं, बल्कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी हालात के लिए एक बदलाव का कारण ठहरने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना आप में से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार बीते दिनों में कई लोगों को छुटकारा दिया, कई लोगों को चंगाई दिया, कई लोगों को आशीष दिया, कई लोगों के लिए नए रास्ते खोले, वो आज भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो जब कल करने की ताकत रखता है, वो आज भी करने की ताकत रखता है। और आप में से बहुत लोगों के जीवन में आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रीति के साथ कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज ही परमेश्वर के पास आ जाएं आप सब लोग। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर से दूर भागने में कोई भी फायदा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फायदा तो परमेश्वर के पास आने में है, परमेश्वर के निकट आने में है। अगर आप सचमुच अपने जिंदगी में एक नया रास्ता खुलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप सब लोग जो हैं आज की प्रार्थना में अपने मन को लगाएं, अपना ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें, अपने मन को परमेश्वर की ओर जो है आप जो है लगा दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा आज की प्रार्थना और वचन को, बड़े मन लगाकर, बड़े तन लगाकर आप जो है परमेश्वर में आगे आज बढ़िएगा। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला कुरिन्थी की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 57 आयत। हालेलुया। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप सबों को बता दूं, आप लोग जल्द से जल्द बाइबल खरीदिए। आपके पास बाइबल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। घर में अगर 3 भी सदस्य हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी सदस्य आप क्यों न हो, आपको बाइबल को खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके पास बाइबल रहेगा नहीं तो आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं। मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं वो अलग बात है आपको, लेकिन मोबाइल में समझ नहीं आएगा कहां पर कौन सा वचन लिखा है, कहां पर। लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपको बाइबल में याद रहेगा। हालेलुया। इसलिए हर बार कहता हूं, जितने नए लोग आते हैं उन सबों के लिए, कि परमेश्वर के वचन को आप महत्व दीजिए, परमेश्वर के बाइबल को आप पढ़ना आरंभ कीजिए। क्योंकि पवित्र बाइबल नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये बाकी पुस्तक की तरह नहीं है, ये अलग ही है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इससे परमेश्वर बातें करते हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके जिंदगी में शांति आएगा, आपके हृदय में शांति जो है राज्य करेगा। इसलिए कहता हूं कि आप बाइबल को पढ़ा कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बाइबल जल्द से जल्द खरीदना होगा। आपके पास बाइबल का होना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने आसपास के नजदीकी चर्च में संपर्क करें, वहां आपको बाइबल मिल सकता है। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और उसका 57 वचन को हम देखते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हालेलुया। मैं आप सबों को एक्सप्लेन करता हूँ। खुदावन के लोगों, वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। जयवंत करना मतलब क्या है? जयवंत पाना, जय पाना, विजय पाना, जीत हासिल करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सफल हो जाना, यह है इसका मीनिंग। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूँ, वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यहोवा परमेश्वर का, उस परमात्मा को धन्यवाद हो, उस परमात्मा का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह अपने एकलौते प्रिय पुत्र को हमें दिया और उसी के द्वारा वो जयवंत करता है। हालेलुया। हम जय किसके द्वारा पाते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल लिखा है कि एक मनुष्य जो है अपने जिंदगी में अगर जय को पाना चाहता है, अगर वो जीत हासिल करना चाहता है, सफलता को प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो
कहता है परमेश्वर का वचन कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो जयवंत हो सकता है, और जयवंत करने वाला परमेश्वर है जो अपने पुत्र के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और उसी के द्वारा परमेश्वर जयवंत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सच्चे परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। वो निराकार है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आदि और अंत है। वो बहुत पहले था, जिस समय दुनिया नहीं बना था उस समय से वो परमेश्वर है, विराजमान है। और अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं कैसा स्वभाव का हूँ, मेरा जो है सोच और विचार, मेरा मेंटलिटी क्या है, ऐसा जो है दुनिया को प्रकट करने के लिए वो अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी को भेजता है। लेकिन वो अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। आप में से पुराने लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जितने नए लोग हैं उन सबों के नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया है। वही पिता है, और वही पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है, और वही पवित्र आत्मा है। लेकिन आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आप उसको 3 अलग अलग रोल में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा ने बहुत से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठाया है और फिर से पृथ्वी पर लाया है ताकि उसका जीवित गवाही दे। मेरे प्रिय बाबा ने बहुत से लोग जो है मरकर जिंदा हुए हैं, और वो बताते हैं कि स्वर्ग में वो पिता को देखे हैं, पुत्र को देखे हैं, पवित्र आत्मा को देखे हैं, स्वर्गदूतों को देखे हैं। बहुत सारी बातों को वो आपको बताएंगे। अगर आपके आसपास में कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है, अगर स्वर्ग में उसको परमेश्वर ने उठाया होगा, वो मर के जिंदा हुआ होगा, तो आप उसके पास जो है गवाही सुन सकते हैं। बहुत सारी टेस्टमनी, बहुत सारी गवाहियां जो है इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जिसने आप सुनकर अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा गवाही को आप जरूर सुनना चाहिए। जब संसार के आलतू फालतू स्टोरी को, संसार के आलतू फालतू मनोरंजन वीडियो को जब आप देख सकते हैं, तो ऐसा जीवित गवाही को आप जरूर सुने, जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग दिखाया, जिन्हें परमेश्वर ने नरक दिखाया। कैसा हाल है अभी स्वर्ग में, कैसा हाल है अभी नरक में, कैसे मनुष्य लोग तड़प रहे हैं, इन सारी बातों को आपको जानने के लिए उनकी गवाही में, उनके टेस्टमनी में आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप टेस्टमनी को आप जरूर सुने कि ये परमेश्वर का जिंदा गवाही है। और यहाँ पर लेकिन बात गवाही का नहीं है, यहाँ पर बात ये हो रहा है कि जो परमेश्वर है उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हाँ, अब जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो आप जयवंत होंगे। जीत आपकी है, लेकिन किस चीज की जीत? हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा आपकी समस्याओं से। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा कि आपकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, उससे, शैतान से आप जयवंत हो सकते हैं। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों का कहना होगा कि शैतान तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो फिर मैं कैसे जयवंत होऊंगा? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, जयवंत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही जयवंत करेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, परमेश्वर के वचन पे चल के, उपवास रह के आप शैतान से जीत प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ये शैतान है जो आपके जीवन में गरीबी को लाता है, आपके जीवन में कर्जों को लाता है, आपके जीवन में बीमारियों को लेके आता है, आपके घर में लड़ाई और झगड़ों को लेके आता है, आपके घर में नशों के बंधनों को लेके आता है, जिससे कि भाई लोग जो है नशे करने लग जाते हैं, फालतू डिफाल्टर बन जाते हैं, और जो है अपने घर को छोड़कर इधर उधर घूमते रहते हैं और घर में आके लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये मेरे प्रिय भाइयों सब शैतान का ही काम है, जिससे लोग, बहुत सारे लोग तो निराशा में आके सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोगों को गंदा गंदा स्वप्न दिख रहा है, बहुत से लोग जो है गलत चक्रों में चले जा रहे हैं, बहुत से लोग जो है भटक रहे हैं, बहुत से लोग जो है दुख और तकलीफों में, बहुत से लोग जो है अलग अलग प्रकार के समस्याओं में फंसे हुए। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई डॉक्टरों के चक्कर में फंसा हुआ है, डॉक्टर हॉस्पिटल का चक्कर वो लगाते जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, इन सारी चक्करों में जो है शैतान आपको बांध के रखता है। बहुत सारे लोगों का शादी बर्बाद नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों का संतान नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, इन सब से आपको जयवंत होना है मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो आपको जयवंत कर सकता है, और वह है परमेश्वर, जो कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने लाइफ में प्राथमिकता दें। परमेश्वर को अपना जो है अपने जिंदगी का लीडर बना के रखें, अपने परिवार का लीडर, मेन मुखिया बना के रखें, ताकि परमेश्वर आपके परिवार का अगुवाई कर सके, और परमेश्वर आपको शैतान से, बीमारियों से, जादू से, टोना से, समस्याओं से, परेशानियों से, सबसे छुड़ा सके। हालेलुया। क्योंकि वही है एकमात्र जयवंत करने वाला परमेश्वर। अगर आप बचपन से गरीबी को देखते आ रहे हैं, बचपन से कर्जों को देखते आ रहे हैं, बचपन से बीमारियों को देखते आ रहे हैं,
और आज तक उससे आप जो है जीत हासिल नहीं किए हैं, लेकिन आप घबराए नहीं, आप निराश ना होएं। आपके लिए एक जीवित आशा है और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर में कंप्लीटली अच्छे से चलेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, आत्मा के साथ चलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीत आपकी है। परमेश्वर आपको गारंटी जीत देगा, गारंटी है, परमेश्वर आपको जीत दे ही देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बाबा, अपने आप को जो है आज एक अच्छा निर्णय लेके परमेश्वर आज से मैं अपने पापों को छोड़ूंगा और परमेश्वर पिता आज से आपके पीछे में चलूंगा और मैं अपने जिंदगी के सारे समस्याओं से जीत पाऊंगा। एक ऐसा निर्णय ले। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, आप खुद निर्णय नहीं लेंगे तो आपका पड़ोसी आपके लिए निर्णय लेने नहीं आएगा। मेरे प्रिय बाबा, बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आपको याद होगा जब आप स्कूल में जाते थे तो आप अपना बैग स्वयं उठाते थे, ना कि अपने दोस्तों को अपना बैग उठाने के लिए देखते थे। ये बात अलग है कि किसी दिन आपका तबीयत खराब है और आप अपने बैग को जो है अपने दोस्तों को दे देते थे कभी कभार, वो बात अलग है। लेकिन रोज की बात मैं कर रहा हूँ, रोज आप अपना बैग स्वयं उठा के चलेंगे। उसी प्रकार बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आप अपने लिए प्रार्थना आपको स्वयं करना है, आप अपने लिए उपवास आपको स्वयं करना है, आप अपने लिए परमेश्वर के रास्तों में आपको स्वयं चलना है, आपके बीमारी को आपको स्वयं तोड़ना है, आपके कर्जों को आपको खुद ही आजाद होना है। आपका पड़ोसी आपको आजाद करने के लिए नहीं आएगा कि 10 लाख रुपया आपका पड़ोसी दे दे और बोलेगा कि जा सारे कर्जों को छूट ले। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय भाइयों। अपने कर्जों को समाप्त करने के लिए आपको खुद ही लड़ाई लड़ना होगा, एक आत्मिक लड़ाई, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ाई, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा लड़ाई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, फिर जीत आपकी है, पक्का जीत है, इसमें कोई भी शक नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने तरफ से आपको गारंटी देता कि जीत आपकी है तो हो सकता है कि आप जो है जीत लेते या फिर हार भी जाते, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ भी गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैं मेरे प्रिय भाइयों जितना भी कह रहा हूं ये मेरे तरफ से एक भी शब्द नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों ये पवित्र वचन कह रहा है, बाइबल कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर सफल देने का गारंटी दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन पर चलकर, बहुत से लोगों ने बाइबल के अनुसार अपने लाइफ में छुटकारे को पाया है, अपने लाइफ में जीवंत हुआ है, अपने लाइफ में कर्जों से छुटकारे पाए हैं, बीमारियों से छुटकारा पाए हैं, हर शैतान से छुटकारा पाए हैं बहुत से लोग इसी बाइबल को फॉलो करके। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा जो है परमेश्वर के वचन में चलिए, फिर आपके लिए जीवंत तय है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना की और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने नए लोग हैं उन सबों के लिए कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जब कभी हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों कि आप लोग जो हैं अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास आप भेज सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका निवेदन है, प्रार्थना निवेदन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजिए ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर की सेवा के लिए जो है अपने दान को, अपने ऑफरिंग को, अपने भेंट को जो है, आप अपने दशवांश को जो है इस QR कोड में आप स्कैन करके आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही आप सब जितने नए लोग हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, अभी मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू ही करने वाला हूं। आप लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और इस बीच में जो है प्रार्थना से मत उठिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा। जिस प्रकार पुराने विश्वासी भाई बहन अच्छे से ध्यान से बढ़िया प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आप जितने नए लोग हैं उन सबों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से बढ़िया ध्यान से प्रार्थना कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा, पूरा प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप पूरा प्रार्थना करें और अब वो आपके जिंदगी में समस्याओं को वैसा का वैसा बना के रखे। मेरे प्रिय भाइयों, शैतान जानता है कि परमेश्वर दयालु, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे आपके लिए कुछ न कुछ परमेश्वर रास्ता खोलेगा। इस बात को शैतान जान रहा है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। प्रार्थना के समय में ही किसी न किसी का फोन आ जाता है आपके पास। प्रार्थना करते ही आपके जीवन में ऐसा होता है कि प्रार्थना से मैं उड़ जाऊं, प्रार्थना को मैं छोड़ दूं, या फिर आपको नींद आने लगता है, या फिर आपके रिश्तेदार कोई बुलाने के लिए आ जाते हैं और आप जो है उससे मिलने के लिए प्रार्थना को छोड़ देते हैं।
और सबसे बड़ी हार यहीं पर होता है। और शैतान जानबूझकर ऐसा करता है, वो आपके साथ ऐसा माहौल जानबूझकर क्रिएट करता है कि आप प्रार्थना से उड़ जाएं। इसलिए जितने भाई, जितने बहन, जितने जो भी बच्चे, जवान सयान, जो भी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आप सबों से कहना चाहता हूं, आप कंप्लीट प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देंगे। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर नए लोग हैं, आप प्रार्थना करना नहीं आता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बस आपको यश, आमीन, प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं और कहना कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना को सुनिए प्रभु और हमारे जिंदगी में काम कीजिए। और बस आप आत्मा और सच्चाई से इस प्रार्थना को करना है और जो भी आपने गुनाह, पाप, गलतियां किए हैं उसको परमेश्वर के सामने में मान लेना है और क्षमा मांगना है। मैं आपके लिए क्षमा मांगूंगा और आप भी क्षमा मांगिएगा, सच्चे पश्चाताप कीजिएगा। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु, जिब्राइल का दूत का परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु सबका न्याय करने वाला, सबका लेखा लेने वाला प्रभु, एक दिन प्रभु पूरी दुनिया को परमेश्वर पिता अपने कदमों में झुकाने वाला यीशु खुदावन, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का जयकारा करें, जयकारा, जयकारा, जयकारा। खुदावन यीशु नासरी आपका धन्यवाद, खुदावन यीशु नासरी प्रभु आपकी स्तुति, खुदावन यीशु नासरी प्रभु आपकी तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना और आपकी तारीफ करते हैं मेरे जिंदे परमेश्वर यीशु नासरी। हालेलुया। हर एक लोग मुख के परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे खुदावन के लोगों, जितने लोगों ने अपने जिंदगी में भीतर आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे पाए हैं, इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और भला चंगा परमेश्वर ने आपको रखा है, जहरीले सांप बिच्छों से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया है, बड़े बड़े विपत्तियों से बचाया है। आप बड़ा चंगा स्वस्थ पास आते हैं, जीवित पास आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस संसार में मर मिटे हैं, लेकिन खुदावन का दया है कि आप जिंदे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, एक जयवंत जिंदगी जीना चाहते हैं, जय को पाना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहे धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमें जीत देंगे, परमेश्वर आप हमें सफल करेंगे, परमेश्वर हमें आप जयवंत से भरेंगे। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले 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 हर एक लोग खुदावन यीशु नासरी के नाम को वो धन्यवाद दें और परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से प्रभु जी, जितने मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ कर रहे हैं प्रभु और आगे करेंगे, खुदावन ने एक एक उन भाइयों और एक एक उन बहनों को और उनके परिवार के एक एक फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं। मेरे जिंदे खुदावन आपके पवित्र ब्लड में कवर करता हूं पूरी तरह से मेरे परमेश्वर, ताकि शैतान की नजर परमेश्वर, शैतान की कोई भी युक्ति इन पर ना चल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जितने प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु जी, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के ऊपर आज आपका योजना प्रकट हो जाने पाए, हर एक के ऊपर प्रभु आपका अभिषेक प्रकट हो जाने पाए प्रभु। आज कोई भी बिना परमेश्वर आशीष के ना रहने पाए परमेश्वर। खुदा मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज का प्रार्थना करना प्रभु, आज का परमेश्वर आपके सामने उपस्थिति, आपके हुजूर में बैठना प्रभु, यूं ही व्यर्थ ना होने पाए प्रभु। एक आशीष का कारण ठहरने पाए, एक चंगाई का कारण ठहरने पाए, एक छुटकारे का कारण ठहरने पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं मेरे जिंदे यीशु नासरी प्रभु, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। आज जितने में प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, छूले में प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा स्पर्श करने पाए हर एक लोगों को प्रभु, हर एक लोगों को छूले प्रभु जी। आज जितने प्रार्थना पास होता है खुदावन,
कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए परमेश्वर। हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु दूर दराज से प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं परमेश्वर पिताजी, वो फॉरेन कंट्री से जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, चाहे जितने हमारे भारत के अलग अलग स्टेट से सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, वो छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए, वो परमेश्वर पिता हर एक प्रकार उन 7 राज्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जितने परमेश्वर जुड़े हैं मेरे भाई बहन परमेश्वर, उनको परमेश्वर आपका आत्मा टच करना पाए प्रभु। जितने जम्मू से है, कश्मीर से है परमेश्वर, अरुणाचल प्रदेश से है परमेश्वर खुदावन, मणिपुर से है खुदावन, ओ प्रभु यीशु, जितने महाराष्ट्र से है खुदावन प्रभु जी, जितने परमेश्वर अलग अलग राज्य से, पंजाब से पाए जाते हैं प्रभु जी, झारखंड से पाए जाते हैं, यूपी से, बिहार से परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर अलग अलग राज्यों से पाए जाते हैं खुदावन, आपका सामर्थ्य आत्मा आज उनके जिंदगी में अद्भुत और भयानक रीति के साथ कार्य करने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग मुंह को खोलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे और कहे प्रभु हमें क्षमा कर, हम पर दया कर, हमने जो भी गुनाह पाप और अपराध किए हैं परमेश्वर आप तो जानते हैं परमेश्वर, आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है मेरे यीशु नासरी। इसलिए परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करे, ओ हम पर दया करे। बोले मेरे प्रिय भाइयों, बोले बोले हर एक लोगों बोले परमेश्वर के नाम को ऊंचे करते हुए आज से सच्चा पश्चाताप करे और आज से हर एक पापों को अभी इसी वक्त खुदावन की उपस्थिति में छोड़ दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आज से काम करना पाए। जितने लोग आज सच्चे पश्चाताप करना परमेश्वर उनके जिंदगी में एक नया गवाही को बनाएगा परमेश्वर, उनके जिंदगी में एक नया द्वार को खोलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के पाप को आप क्षमा करें प्रभु। आप तो दयालु परमेश्वर हैं प्रभु, आप तो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु, आप तो कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं दुआ करता हूं अपने पवित्र ब्लड से परमेश्वर हर एक के पापों को धोके शुद्ध और साफ करे और पाप को क्षमा करे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनके लिए नए रास्ते आप खोलिए मेरे यीशु नासरी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जितने लोग प्रभु जी पाप को छोड़ देते हैं मेरे परमेश्वर उन पर दया आप करते हैं। खुदा इन पर दया करें, खुदा इन पर अनुग्रह करें, खुदा इन पर कृपा करें और करुणा करें यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित खुदा आपसे प्रार्थना है मेरे महान परमेश्वर खुदावन, एक एक जीवन में परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के परिवार में भेजिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मैं अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर आने पाए, इस पृथ्वी पर उतर आने पाए, इस धरती पर उतर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं खुदावन, जितने आपको पुकार रहे हैं हर एक के घर में स्वर्गदूत जाने पाए। एंजल्स को मैं कमांड करता हूं जाओ 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के घरों में स्वर्गदूत का पहरा होने पाए। स्वर्गदूत का बाड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम से लगाते हैं, आप सबों के घर में स्वर्गदूत जाने पाए, ताकि आपके घर में जितने अंधकार की शक्तियां काम कर रहे हैं उन सबों के खिलाफ में काम करना पाए। स्वर्गदूतों सारे गंदी आत्माओं को अरेस्ट करो जो घर में बीमारियों को लेके आ रहे हैं, घर में गरीबी के श्राप को लेके आ रहे हैं, घर में कर्ज के बंधन को लेके आ रहे हैं, बांझपन के बंधन को लेके आ रहे हैं, बीमारियों को फैला रहे हैं, जादू टोना को फैला रहे हैं, नशे में लोग डूबते जा रहे हैं, सुसाइड करते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है लोगों का। ऐसे गंदी आत्मा जो काम कर रहे हैं, घर में धन को ठहरने नहीं दे रहे, फिजूल के खर्चे करवा रहे हैं, बहुत सारी गंदी आत्माएं काम कर रहे हैं जो आपके सुकून और शांति को चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो सारी गंदी आत्माओं के खिलाफ में वो परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करने पाए। स्वर्गदूत को अरेस्ट 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 करो, हर एक गंदी आत्मा बंदी बना ली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। ओ पवित्र आत्मा की आग 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 आपकी बीमारियों के ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे, आपके जादू टोने के ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे, आपके नशा के ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे, ओ पाप के ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे। जितने शैतान की युक्तियां हैं जो आपको बर्बाद करने की जितनी प्लानिंग शैतान ने बना कर रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा की आग गिरे। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त राइट नाउ पवित्र आत्मा की आग गिरे और आपके बीमारी को जलाकर राख करे, आपके घर में जादूपना को जलाकर राख करे, आपके घर से हर एक प्रकार के बंधनों को जलाकर राख करने पाए।
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, catch fire, catch fire, catch fire, फायर को रिसीव करो मेरे प्रिय बाबा ने। विश्वास के साथ आपके जिंदगी में फायर कार्य करने पाए और आपके घर में जितने कर्ज के बंधन हैं, जितने गरीबी के बंधन हैं, जितने जादू टोना के बंधन हैं, जितने नशा के बंधन हैं, जितने नाना प्रकार की दुर्घटना आपके घर में पास आते हैं, गंदा श्राप का बंधन है, सारे जले अभी इसी वक्त यीशु के समर्थ नाम में। शैतान और उसके कार्य जले 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 आग 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 चले 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 गंदी शैतान कमांड करता हूं, जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना बने हैं, निकल उनके जिंदगी से यीशु मसीह के समर्थन में। ए नशा के दुष्ट आत्मा, ए सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, ए व्यभिचार में लेके जाने वाली दुष्ट आत्मा, ए जुआ सट्टा में लेके जाने वाली दुष्ट आत्मा, ए बीमारी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, ए फिजूल के खर्चे को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, कर्जा में गरीबी के श्राप में बांधने वाली गंदी आत्मा, बांझपन को लाने वाली गंदी आत्मा, मांड करता हूं अभी इसी वक्त राइट ना उनके घर को छोड़कर निकल यीशु के समर्थन में। होली घोस्ट फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा चीखते और चिल्लाते हुए आपके घरों से निकल जाने पाए, आपके बॉडी से निकल जाने पाए। जितने लोगों को खिलाया गया है, पिलाया गया जादू टोने के द्वारा, मैं कमांड करता हूं अभी इसी वक्त उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाने पाए। होली घोस्ट फायर 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 फायर। गंदी आत्मा चीख और चिल्ला और निकल जाए यीशु के समर्थ नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदावन, जितने परमेश्वर घरों में फिजूल के खर्चे करवाने वाले दुष्ट आत्मा, परमेश्वर आपका स्वर्गदूत उनके घरों में परमेश्वर जाने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर ऐसे तमाम गंदी आत्मा को बंदी बना ले परमेश्वर, जो फिजूल का खर्चा करवाया प्रभु, जिससे गरीबी बने हुए, जिससे कर्जे और बढ़ते जा रहे प्रभु जी, आज वो सारे श्राप टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने लोग कर्जे में है परमेश्वर पिता, इनके कर्जों को समाप्त करे मेरे परमेश्वर। आप अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता वो इनके जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर पिता, इनके लिए नए रास्ते खोले परमेश्वर। हर जितने बैंक लोन चल रहे हैं प्रभु, जितने कर्जे लोगों से लिए हैं परमेश्वर, सबको समाप्त करें प्रभु, और दोबारा परमेश्वर 2025 के बाद प्रभु कर्ज लेने की जरूरत न पड़ने पाए प्रभु। ऐसा अपने लोगों को ब्लेस करे मेरे यीशु नासरी खुदावन। दुआ करते हैं परमेश्वर उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो बेरोजगार है खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में उन्हें अच्छा काम, उन्हें अच्छा काज, उन्हें अच्छा रोजगार मिलना पाए। ओ जीवित यीशु नासरी प्रभु आप दया करें। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं आपके पास विश्वास के साथ आया हूं, परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम कर। बोले 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 मेरे प्रिय बाबनों, जिस प्रकार इजरायली लोगों ने प्रार्थना किया था, परमेश्वर को पुकारा था, आप आज जीवित परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, किसी मनुष्य को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर को आपका आवाज अच्छा लगता है। बोले 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 जिंदे परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम कर। बोले हर एक लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज जीवित खुदावन इनके जिंदगी में परमेश्वर पिता आप कृपा दृष्टि करे खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर आपने इस्राएलियों पर करुणा किया था परमेश्वर, आज इन पर करुणा कर मेरे यीशु नासरी। देख इनके दुखों को, देख इनके तकलीफों को, देख इनके बीमारियों को, देख इनके जादू टोना को, देख इनके परमेश्वर दुर्दशा को, परिस्थिति को देख मेरे खुदावन यीशु नासरी, और अद्भुत काम कर खुदावन। हालेलुया। दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए परमेश्वर पिताजी, जितने परमेश्वर घरों में परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर पिताजी, ओ खुदावन काम धंधे तो है लेकिन चल नहीं रहे हैं मेरे खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनका काम, उनका बिजनेस, उनका व्यापार प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा छूरे परमेश्वर सारे बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेस घोषित करता हूं आपके व्यापार को। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवित यीशु नासरी खुदावन उन तमाम भाई बहनों के जीवन में काम कर परमेश्वर, जिनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से वीजा लगने पाए परमेश्वर। अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु जी। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, यीशु के पवित्र नाम से परमेश्वर उनके गवर्नमेंट जॉब को परमेश्वर आप आशीषित करें। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो लोग ब्लेस होने पाए प्रभु जी। और दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेकिन ज्ञान बुद्धि नहीं है परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, उनके बुद्धि को बढ़ा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में अच्छा, उन्हें और बढ़ा मेरे यीशु नासरी प्रभु सी, ये आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बन जाए मेरे खुदावन। ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर खुदा। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जिनका पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, लोगों ने धोखों से हत्याया है मेरे परमेश्वर पिताजी, जमीन फंसा हुआ है, जमीन के कागजात फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, वापस आप दिलवाइए खुदावन, मनों को बदले परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर दुष्ट लोगों के मनों को आप
बदलिए मेरे खुदावन यीशु नासरी। प्रभु दया करें, दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। आपका आत्मा प्रभु सामर्थ्य रीति के साथ कार्य करने पाए और उन परमेश्वर कठोर लोगों के मन को बदले और मेरे भाई और मेरे बहनों का पैसा वापस मिलने पाए मेरे प्रभु जी। और खुदा होने दे परमेश्वर, जो लोग अभी परीक्षा का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, अय्यूब के समान दुख और तकलीफ पा रहे हैं आपके वचन पर चलने के बावजूद भी प्रभु जी, मैं खुदावन दुआ करता हूं परमेश्वर अय्यूब के समान आप पर वो प्रभु जी अडिग रहे परमेश्वर, खरा विश्वासी बने रहने पाए प्रभु, जिससे कि परमेश्वर जितना कुछ उन्होंने खोया प्रभु उन सबों का प्रभु अय्यूब के समान डबल प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। होने दे प्रभु जी, डबल ब्लेसिंग का ग्रेस इनके लाइफ में एंटर करना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम उन भाई और बहनों के लिए प्रभु जो हॉस्पिटल्स में पास आते हैं, खुदा आज सामर्थ्य आत्मा आपका ओ प्रभु हॉस्पिटल में परमेश्वर प्रवेश करना पाए। जितने आईसीयू में भर्ती हैं यीशु के पवित्र नाम से प्रभु छू ले परमेश्वर, खुदा टच करें, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु जी उन्हें टच करने पाए मेरे खुदावन और आजाद करने पाए मेरे यीशु नासरी प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर ऐसे से बाहर आने पाए प्रभु, जिंदगी की घोषणा उनके ऊपर करते हैं खुदा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जितने कोमा में पास आते हैं प्रभु जी, कोमा से बाहर आने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं दुआ करता हूँ जितने को कैंसर है प्रभु उन सबों को आपका आत्मा छू ले, जिनको बवासीर है प्रभु आपका आत्मा छू ले, हर एक कैंसर को, हर एक बवासीर को, हर एक पैरालाइज को, हर एक प्रकार की बीमारी को मैं कमांड करता हूँ आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के समर्थ नाम में। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के समर्थ नाम से ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा। रोग और बीमारी को मैं कमांड करता हूँ निकल जा, आपके बॉडी को छोड़कर निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। ऐ गंदी बीमारी लाने वाले दुष्ट आत्मा इसके बॉडी को छोड़। वो जितने लोग प्रभु जी मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे, डॉक्टर को दिखा रहे लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त उनके मेडिसिन कार्य करने पाए, उनके बॉडी में काम करने पाए, वो हर एक गहरा घाव आज से भरने लगे यीशु के पवित्र नाम से। दुष्ट आत्मा निकल इनके जीवन को छोड़कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक लोग जो बीमारी में पास आते हैं परमेश्वर, जितनों को आंखों का रोग है परमेश्वर, कानों का रोग है परमेश्वर, गूंगे है परमेश्वर, बोल नहीं पाते प्रभु जी, व्हील चेयर्स में है परमेश्वर पिताजी, वो प्रभु बेड में लेटे हुए प्रभु हॉस्पिटल में भरते हैं, कई लोग घर में है खुदावन, और कई लोगों को परमेश्वर पिता बुखार है, सर्दी है प्रभु, खांसी है, टीवी है परमेश्वर, एड्स है, मलेरिया है मेरे यीशु नासरी। बहुत से लोगों को परमेश्वर पिता अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम प्रभु, बहुत से लोग परमेश्वर दमे के रोगी है परमेश्वर, बहुत से लोग सर्वाइकल के रोगी है परमेश्वर, बहुत से लोग मृगी के रोगी है खुदावन, बहुत से लोगों को परमेश्वर पिता फेफड़े में प्रॉब्लम है परमेश्वर, हड्डियों में प्रॉब्लम है प्रभु, नस में प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा टच करे, परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए मेरे खुदावन, हर एक बीमार चंगे हो जाए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। जितने गुप्त बीमारी में पास आते हैं आप सब चंगे हो जाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने स्किन की बीमारी में पास आते हैं आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूं। जितने A to Z जितने बीमारी पास आते हैं आपके बॉडी पे अभी इसी वक्त मैं सबको चंगा घोषित करता हूं यीशु के पवित्र नाम से। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के समर्थ नाम में हर एक लोग चंगे हो जाने पाए, हर एक लोग बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गया हूं। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोग बोले यीशु मसीह ने आपके लिए 2000 साल पहले कीमत चुका है और आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। मेरे खुदावन परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर, फ्री कर मेरे खुदावन का आत्मा, क्योंकि आपका वचन लिखा है परमेश्वर पिता जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को स्वतंत्र कर मेरे यीशु खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता जितने लोग बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर हर एक बुरे सपनों से आजाद होने पाए प्रभु, आपके स्वर्गीय दर्शन देखने पाए यीशु के पवित्र नाम से। दुआ करता हूं परमेश्वर पिता जिन भाई बहनों का शादी नहीं हो पा रहा है परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में काम करें परमेश्वर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर, एक अच्छा जीवन साथी दे मेरे यीशु नासरी। आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करे मेरे खुदावन। बहुत से लोग आज परमेश्वर पिता जिंदगी में परमेश्वर नशे कर रहे हैं परमेश्वर, आप नशों से आजाद कर प्रभु। नशों के कारण परमेश्वर परिवार टूटकर बिखर रहा है खुदा, जितने परिवार टूट रहे हैं मैं दुआ करता हूं वो परिवार फिर से जुड़ने पाए। ऐ नशा के दुष्ट आत्मा भाइयों और बहनों को जीवन को छोड़कर निकल यीशु के पवित्र नाम से। दुआ करता हूं परमेश्वर
आप अपने लोगों को परमेश्वर मन को बदले परमेश्वर पिता, नशा से छुटकारा दे, जुआ सट्टा से छुटकारा दे, गलत चक्करों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता, व्यभिचार से छुटकारा दे मेरे प्रभु, चोरी से छुटकारा दे प्रभु, उनके जीवन को बचा ले प्रभु नाश होने से खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु उन तमाम परिवारों में काम कर जिन परिवारों में श्राप आ जाते हैं, एक समस्या टलती नहीं है दूसरी समस्या आ जाती है प्रभु, ऐसे परिवार के हर एक श्राप अभी इसी वक्त यीशु आपके सामर्थ्य नाम में टूट जाने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। दुआ करता हूं परमेश्वर उन परिवारों में प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए, अद्भुत और अचंभे रीति के साथ परमेश्वर गवाही बनने पाए खुदा। जितने लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं प्रभु, सुसाइड करना चाहते हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के मन को बदल, सुसाइड करवाने दुष्ट आत्मा निकल उनके बॉडी को छोड़कर यीशु के नाम से दुआ करता हूं प्रभु। जितने लोग टूट चुके हैं पूरी तरह से निराश है प्रभु, उनके मन को शांति दे। जिन घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं प्रभु, जिन घर में शांति नहीं है प्रभु, उन घरों में प्रभु आपका आत्मा शांति करवाने पाए प्रभु। जयवंत करने वाला परमेश्वर का आत्मा आज जयवंत करे हर एक लोगों को मेरे खुदावन। दुआ करता हूं प्रभु जिन बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है प्रभु जी, बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं, शैतान ने जितने रुकावटें पैदा किए हैं, अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जाने पाए यीशु के खुदावन के सामर्थ्य नाम से आप सबों को आशीषित घोषित करता हूं यीशु के नाम में। दुआ करता हूं परमेश्वर उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए जिनको परमेश्वर झूठे केस में फंसाया गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे हैं प्रभु जी, उन चक्करों से बाहर आने पाए परमेश्वर पिताजी, परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर मेरे खुदावन। दुआ करते हैं परमेश्वर हर एक के जिंदगी में आप काम कीजिए प्रभु, और अंत में परमेश्वर उद्धार की प्रार्थना मैं करता हूं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आपको नहीं जान रहे प्रभु, वो भी आपको जानने पाए प्रभु, और जितने नए नए विश्वासी आपको कम जान रहे प्रभु, वो भी आपको ज्यादा जानने पाए प्रभु, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी मन फिरा के बपतिस्मा लेके आपके साथ स्वर्ग जाने पाए प्रभु। बहुत से आत्माएं आज नरक आप जा रही है प्रभु, जो आपको नहीं जान रहे हैं परमेश्वर, और खुदावन वो बहुत से लोग परमेश्वर आपसे अनजान है प्रभु जी। जितने मेरे विश्वासी भाई बहन के परिवार के मम्मी पापा, उसके भाई बहन जो लोग आपको नहीं जान रहे, आपको नहीं मान रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूं आपके सत्य को जानने पाए प्रभु, क्योंकि आपका एक दिन बादलों पे आगमन होना है प्रभु, और आप अपने लोगों को उठा के लेके जाएंगे प्रभु, और इस संसार पर प्रभु जी भयानक महामारी आएंगी, भयानक आपदा आएंगी प्रभु जी, बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगी, क्योंकि शैतान इस संसार पर प्रकट होगा मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर आपके आगमन में परमेश्वर हर एक विश्वासी उठाया जाने पाए, और विशेष करके जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, ये लोग आपके साथ स्वर्ग उठाया जाने पाए प्रभु जी। आशीषित कर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों की घराना को मैं उद्धार की घोषणा करता हूं, कल्याण की घोषणा करता हूं, यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर का परिवार आशीषित होने पाए। हालेलुया प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। जितने प्रार्थना में हम लोग नहीं कर पाए प्रभु, उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन के लोगों। अपने मन की जितनी बातें हैं आज परमेश्वर को आप कह डालें परमेश्वर, इन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपना है प्रभु जी। जितने प्रभु जी प्रार्थना निवेदन भेजे गए उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने दान भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर खुदावन। हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलना पाए प्रभु जी। प्रार्थना दुआ स्नेह धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोलें आमीन आमीन आमीन। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना को आप लोग तन मन के साथ किए होंगे, और जीवंत आपके लाइफ का हिस्सा होने जा रहा है। आपके लिए परमेश्वर नए नए रास्ते खोलने जा रहा है। हालेलुया। और जितने लोग अभी चंगाई और छुटकारा को पाते हैं, अपनी गवाही को अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्तों को, अपने चर्चों में जरूर बताएं मेरे प्रिय भाइयों, लोगों को जरूर शेयर करें अपने गवाही को, ताकि सामने वाला का विश्वास बढ़ पाए। हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भी अपनी गवाही को भेज सकते हैं। आपके साथ जो भी करता है परमेश्वर, जरूरी नहीं है चंगाई की आशीष ही, आपके लिए जो भी नया द्वार परमेश्वर खोलता है उसको आप लोगों को जरूर बताएं मेरे प्रिय भाइयों, मेरे खुदावन के लोगों। साथ ही एक बात और आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके आसपास में कोई बीमार, कोई जादू टोना में फंसा हुआ, कोई निराशा में, कोई नशा में फंसा हुआ व्यक्ति है, तो उसके पास इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रार्थना को सुन पाए और परमेश्वर के जीवन में काम कर पाए। हालेलुया। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, यूं ही मसीह में हर रोज बढ़ते रहिए, और भी हम प्रार्थना करेंगे आगे, अभी और भी हमें आशीष पाना है, और भी हमें आगे बढ़ना है। इसलिए और फिर मिलेंगे हम प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह की।